आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट एलबीएफ पब्लिकेशन की जो बुक है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली बुक, ठीक है। तो इसी का जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। पेज नंबर आपका जो 3 है वहां से प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। जो दो रैशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, जो उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पर अप्लाई होती है स्टूडेंट। देखो, एक हमने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जब हमने एडिशन के लिए पढ़ा था स्टूडेंट, एडिशन के लिए तो हमने क्या देखा था कि दो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वैसे ही स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी अप्लाई होती है स्टूडेंट। जब किन्हीं भी दो नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं रैशनल नंबर को आपस में, तो आपको क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है स्टूडेंट। चलो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं इस चीज को। एक रैशनल नंबर है 5/3, ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहां पर आपको देखने को मिल गया 2/3, ठीक है स्टूडेंट। ये दो रैशनल नंबर है। चलो इनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक ही बार लिख देते हैं, 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। और सीधे सीधे यहां पर लिख देते हैं 5 - 2। 5 - 2 कितना हो गया, 3। 3/3, 3 1 जा 3, कितना आंसर आया, 1। तो हमने क्या पढ़ा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी काम करती है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ये दो रैशनल नंबर को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रैशनल नंबर मिलना चाहिए, ये मिला 1। तो 1 को तो हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, p/q की फॉर्म में। तो 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं। तो 1 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही तो है स्टूडेंट। जितने भी इंटीजर्स है सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि उसको अपॉन में 1 लगाकर हम लिख सकते हैं। और ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते स्टूडेंट। क्या होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सीक्वेंस को चेंज करके आप किसी चीज को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट। अगर दो चीज को मुझे ऐड करना है, मान लो 3/7 प्लस 8/6, इन्हें अगर ऐड करना है मुझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे पहले लिखूं या इसे पहले लिखूं। मैं इसको ऐसे ऐड करूं तो भी आंसर सेम मिलने वाला है, या फिर इसको ऐसे लिख के ऐड करूं तब भी आंसर जो मिलेगा वो सेम ही मिलने वाला है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सीक्वेंस को चेंज करके रैशनल नंबर के उन्हें ऐड किया जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये चीज फॉलो नहीं होती। अगर मुझे बोला है कि 3/7 माइनस 8/6, तो इसका जो आंसर आएगा, और 8/6 माइनस 3/7 करूंगा और इसका जो आंसर आएगा, दोनों मैच नहीं करेंगे स्टूडेंट। ये चीज अलग हो जाएगी स्टूडेंट, और ये चीज अलग। सीक्वेंस चेंज करके आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। वैसा ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी है, जिस सीक्वेंस में आपको बोला है उसी सीक्वेंस में करना होगा, ठीक है। अगर आपको बोला है सब्ट्रैक्ट 8/6 फ्रॉम 3/7, तो आपको 3/7 ही पहले लिखना पड़ेगा, उसमें से 8/6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपने अगर गलती से ऐसा लिख लिया कि 8/6 को पहले लिख लिया और उसमें से आप 3/7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी द रॉन्ग सॉल्यूशन। ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो यही सारी चीजें अब हम क्या करने वाले, कुछ एग्जांपल्स दिए पेज नंबर 3 में, क्लास 8 की जो बुक है स्टूडेंट, तो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एग्जांपल्स का ये पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, और जब इसका सॉल्यूशन लिखा गया है आपके बुक में स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन में ना इस 5 के सामने माइनस लिखा हुआ है, तो हम माइनस लेकर ही सॉल्व करते ताकि हमारा आंसर भी जो बुक में है उसी हिसाब से आंसर आ सके। इसलिए हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस लेकर ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन इसी सवाल का बताया हुआ है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। हम क्या करने वाले, ये तीन नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं और ये 2/7 है, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, ग्रुपिंग बना सकते हैं। इन दो को आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दो को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपस में दोनों को, फिर दोनों के आंसर को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आगे करने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो ग्रुपिंग बना लेते हैं। कैसे ग्रुपिंग बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, लेते हैं हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 7 है, ठीक है, और यहाँ है 21। तो देखो 7 को 21 बनाना बड़ा आसान है स्टूडेंट, सही बात है। लेकिन जब मैं मान लो इन दो नंबर की ग्रुपिंग करता हूं, इन दो नंबर को अगर ग्रुप में शामिल करता हूं इन दो को, तो स्टूडेंट ना तो 7 को 11 बना सकता हूं, ना 11 को 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेगा। लेकिन अगर 2/7 को -5/21 के साथ कर देता हूं, तो नीचे का ये 7 को 21 बनाना बड़ा ही आसान है स्टूडेंट।
3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे तो उसको प्लस करना माइनस करना बड़ा आसान हो जाएगा। वैसे ही ये जो नंबर है स्टूडेंट, इसलिए सही ग्रुपिंग क्या होगी, इस नंबर की ग्रुपिंग करना है इसके साथ, ये करेक्ट पेयर बनेगा। वैसे ही इस 11 को भी 22 बनाना बड़ा आसान है स्टूडेंट, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे 11 में तो 22 बन जाता है। तो ये जो दो नंबर है स्टूडेंट, इसकी ग्रुपिंग हमें करना है और इसको सही सीक्वेंस में अब लिखना है और फिर सॉल्व करना है। देखना इतने जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो सही तरीका क्या है, इसको हम पहले लिखते हैं 2/7, ठीक है, फिर लिखेंगे -5 प्लस, फिर यह है -5/21 को इसमें ऐड करना है, ठीक है, फिर लिख देंगे प्लस, फिर है -3/11, ठीक है स्टूडेंट, फिर लिख देंगे प्लस और -9/22। समझ में आया आपको? अब बहुत आसान है स्टूडेंट, अब हम क्या कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा के ग्रुपिंग कर देंगे। अब हमारा आंसर बड़ी जल्दी आने वाला है। 7 को भी बनाना है 21, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा स्टूडेंट, 3 और 3 का, तो 21 बनाना है, तो 21 तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना, इसको भी मैंने 21 बना लिया, समझ लो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ भी 3 का होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस इसको तो 21 बना लिए, 1 का मल्टीप्लाई कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है, -5 है तो -5 ऐसा ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो इस 11 को 22 बनाने के लिए क्या किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, तो ऊपर भी किसका करना पड़ेगा, 2 का। अब ये नीचे के दोनों नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, तो अब मैं उसे एक ही बार लिख देता हूँ, कितना, 22। अब यहाँ पर ये 2 का आपको लिखना नहीं, इमेजिन करना है मन में, ठीक है। अब यहाँ -3 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस -9 में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 22 में कोई मल्टीप्लाई करना ही नहीं हमें, है ना, 22 1 जा 22, 1 का ही मल्टीप्लाई समझ लो, और -9 तो यहाँ -9। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है, यही तरीका है, डिनोमिनेटर को किसी तरह से सेम करना है ताकि ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये 6 है, ठीक है, प्लस माइनस -5/21 प्लस -6, ठीक है, प्लस माइनस -9/22, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगली स्टेप, यहां पर इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1/21 स्टूडेंट, ठीक है, प्लस है तो प्लस, -6 और -9 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा स्टूडेंट, अपॉन में यहाँ है 20, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं स्टूडेंट, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है ना, क्योंकि 21 और 22 में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो कि क्या हो जाए स्टूडेंट, आपस में कॉमन कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमें इसको एलसीएम निकाल के छोटा नंबर हम नहीं बना सकते, एलसीएम हमें नहीं निकालना है, डायरेक्टली 22 वन जा, आगे देखो 22 वन जा 22, ठीक है, वैसे ही 20, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, 21 का मल्टीप्लाई करो 15 से, या फिर 15 का मल्टीप्लाई करो 21 से, बात वही है, तो 15 का टेबल पढ़ लेते हैं, 15 वन जा 15, 15 का 5, कैरी 1 आ जाएगा स्टूडेंट, 15 टू जा 30, 30 और 1 31 हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन माइनस का साइन भी लगेगा, तो माइनस का 31 लिखना पड़ेगा, और ये 5 जो था वो ऐसा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। आगे अब 22 का मल्टीप्लाई 21 से करना है, तो चलो 21 का भी करें, कोई बड़ी बात नहीं, 22 वन जा 22, 22 का 2, कैरी बच गया 2, है ना, फिर 22 टू जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 44, 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा स्टूडेंट, आसान है इतना। अब अगली स्टेप में क्या करना है आपको, देखो यहां से देखो अगली स्टेप क्या है, 22 है, ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस 315 तो 315 अपॉन 462, 462, आगे देखो स्टूडेंट, अब देखो क्या करना है आपको, 315 में से 22 को घटाना है, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 315, ये सब आपने छोटी क्लास में सीखा होगा ये चीज, हम क्या करेंगे 315 यहाँ लिख देंगे, और ये 22 माइनस करने की कोशिश करेंगे, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 1 एक कैरी लेंगे स्टूडेंट, है ना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 11 में से आपको 2 घटाना है, कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, 2 में से एक कैरी गया, तो हाँ, तो यहाँ 2 बचेगा ना, 2 293 बचा, कितना बचा 293,
ठीक है स्टूडेंट, लेकिन माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा और अपॉन में है 462। यही आंसर है क्या? हाँ, यही आपका आंसर है। तो थोड़ी सी ग्रुपिंग सही कर देने से हमारे पास जो लास्ट की जो स्टेप थोड़ी सी इजी आ गई। तो आप जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसे नंबर्स लेना है जिसका डिनोमिनेटर सेम करना बड़ा ही आसान हो। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को समझो स्टूडेंट। इन दो नंबर को हमने कैसे जल्दी से ऐड कर लिया। हमने ये 2/7 को 2/7 नहीं लिखा, हमने 2/7 को क्या कर दिया, 2/7 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, किसका? 3 और 3 का। इससे नंबर बन गया 6/21। ऐसा नंबर हमने इसको बना लिया। 2/7 लिखो या 6/21 लिखो, बात वही है। पर ऐसा लिखने से क्या हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, अब उसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कुछ। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप पढ़ सकते हैं, बुक में दिया आपके। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यहाँ पर दो रेशनल नंबर का सम दिया स्टूडेंट, कितना है वो? 1/2। क्लियर है? इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, उन नंबर्स में से जो एक है ना वो -8/9 है, फाइंड द अदर्स। ठीक है, दो नंबर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, जो एक नंबर सॉल्व, देखो दो नंबर है, मान लो a प्लस b, दो नंबर है, उनको सॉल्व करने से c मिल रहा है। अब c की वैल्यू क्या है भाई? 1/2 है, और एक नंबर हमें दिया हो जो कि क्या है? -8/19 है। हमें a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे, a की वैल्यू निकल जाएगी। बस इसी टाइप का कुछ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, लेट द अदर नंबर बी x। आपको क्या कर देना है, लेट द अदर नंबर बी x, ये आपको मान लेना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है, क्या लिखना है आपके बुक में जैसा दिया, देन अकॉर्डिंग टू द सम या देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ऐसा आप लिख सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और आपको एक इक्वेशन बना के लिख देनी। ठीक है, कॉमा दे देना। ठीक है, क्या है, क्या करना है, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है हमारे पास क्या, -8/19, और इसी को ऐड करने पे हमें क्या मिला, 1/2। क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, इसीलिए अब हमें x की वैल्यू निकालना है। x कितना होगा, -8/19 को उधर भेज देना है, 1/2। तो ये माइनस, देखो -8/19 यहाँ x के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यही नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1/2 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -8/19। ऐसे बनाना है आपको सवाल। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2, अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8/19। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, आगे देखना है आपको, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 19 1 जा 19, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। जब एलसीएम आपको, आप ना तो 2 को 19 बना सकते और 19 को 2 बना सकते मल्टीप्लाई करके, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, इसलिए सीधे क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 19 1 जा 19, 2 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो 16 अपॉन 19 का 2 से कर दो 38, तो कितना आ जाएगा 6, और इनको ऐड कर लो, 19 और 16 कितना होता है स्टूडेंट, 35 है ना, 9 प्लस 6 कितना होता है स्टूडेंट, 15 होता है ना, 15 की 5 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, 35 अपॉन 38। तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई 35 अपॉन 38, और यही हमें निकालना था। तो आप फाइनल में आखिरी में लिख सकते हो, इसीलिए द अदर नंबर बी 35 अपॉन 38, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत आसान सी चीज है, बस आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।